फ्रेंड्स, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि दी हुई डिटर्मिनेंट के हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, कोई भी डिटर्मिनेंट जो दी होती है उसका जो फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है: a11, a12, a21, a22। और इस डिटर्मिनेंट में ये a11, a12, a21, a22 ये बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी दी हुई डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि इस डिटर्मिनेंट को अगर इस डिटर्मिनेंट से अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो a11 होगा वो 2 के इक्वल होगा, a12 -4 के इक्वल होगा और a21 0 के इक्वल होगा और a22 3 के इक्वल होगा। बट ये कंपैरिजन की बात है, लेकिन मैं आपको इसमें कंसेप्ट बता रहा हूं कि कंसेप्ट में हम कैसे माइनर्स और कैसे हम कोफैक्टर्स की कैलकुलेशन हम करते हैं। देखिए, इस डिटर्मिनेंट में हमें जितने एलिमेंट्स दिए होते हैं उतने ही माइनर्स होते हैं और उतने ही कोफैक्टर्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है और इसमें मुझे माइनर्स और कोफैक्टर की कैलकुलेशन मुझे करनी है। तो देखिए, मुझे पता है a11 है। अगर मुझे m11 चाहिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैं क्या करूंगा, इसको ढक लूंगा इस तरीके से और मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट a22 मिलेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, a22 ही आएगी। अब अगर मैं इसमें क्या करूं, m12 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मैं इसको ढक लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जो मिलेगा डिटर्मिनेंट a21 मिलेगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, a21 होगी। इस तरीके से हम माइनस की कैलकुलेशन करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, m21 मैं निकालूंगा। तो m21 जब मैं निकालूंगा तो मैं इसको इस तरीके से ढक लूंगा और मुझे मिलेगा a12 मिलेगा, डिटर्मिनेंट a12 और इसकी वैल्यू कितनी होगी, a12 होगी। अगर मैं m22 की कैलकुलेशन करता हूं, m22 की कैलकुलेशन करूंगा तो मैं इसको इस तरीके से ढक लूंगा और a11 मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट और इसकी वैल्यू कितनी होगी, a11 ही इसकी वैल्यू होगी। तो ये तो सारे हमारे माइनस निकल के आ गए। अब मैं बताता हूं आपको कोफैक्टर्स की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। अगर देखिए किसी भी कोफैक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लीजिए aij है, तो इसको हम क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और स्मॉल ए से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अगर मुझे aij का वैल्यू चाहिए तो aij जो होता है -1 की पावर i प्लस j और ये कैपिटल M ij ये होता है। m हमारा क्या होता है, माइनर होता है। अब जैसे मुझे क्या चाहिए कि हम मेरे पास एलिमेंट्स हैं m11, m12, m21, m22। तो देखिए, मुझे अगर m11 अगर चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर, ये कितने, ये सफिक्स में क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, दैट मीन्स 1 + 1 और ये क्या हो जाएगा, इंटू m11। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a22 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि m11 की वैल्यू कितनी है, a22 है। अब अगर मुझे m12 चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और ये कितना हो जाएगा, m12 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। m12 हमें पता है a21 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -a21। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे a21 निकालना है। सॉरी, ये दरअसल में क्या है, a11 है और ये क्या है, ये a12 है और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a21। जब मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1 और कितना हो जाएगा, m21। तो देखिए, अब ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी है,
A12 है, तो ये कितना -A12 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे A22। A22 जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2, 2 + 2 ये हो जाएगा, और M22 मल्टीप्लाई M22, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये हो जाएगा A11। तो ये जो आपके कैलकुलेट होकर के आए हैं ये सभी आपके कोफैक्टर्स हैं। जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही माइनर्स भी होते हैं, उतने ही कोफैक्टर्स भी होते हैं। इसके जब हम माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालेंगे तो मुझे देखिए क्या चाहिए, M11 चाहिए, M11 चाहिए। तो M11 क्या हो जाएगा, M11 हमारा देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक लेंगे, और ये कितना मिलेगा हमें, डिटर्मिनेंट 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। और ये क्या हो जाएगा M12, इसको जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढक लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और देखिए M21 जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढक लूंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, डिटर्मिनेंट 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। और देखिए M22 जब मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ढक लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट 2 मिलेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखिए जब हमने माइनस की कैलकुलेशन कर ली है, अब हम कोफैक्टर्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है Aij = -1 की पावर I + j × Mij। अब देखिए इसमें हमें क्या चाहिए होगा, A11 मुझे चाहिए। A11 जब मुझे चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1, और ये कितना हो जाएगा M11। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। A12 अगर मुझे चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 गुणा M12, और M12 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आ जाएगा 0। और A21 जब मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, और M21 की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 × -4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और देखिए A22 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M22 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 2, और इस आंसर आ जाएगा 2। तो देखिए ये आपके सामने जितने भी M के रूप में दिए हुए ये सारे के सारे माइनर्स हैं, और ये सारे आपकी कोफैक्टर्स की कैलकुलेशन है, और बस यही सब हमारा आंसर है। हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें भी हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, M11 हम निकालेंगे। M11 जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट D मिलेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी D। और M12 जब मैं निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढक लेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट B मिलेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी B। और M21 को जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ढक लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट C मिल जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी। M22 जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसमें क्या करूंगा, मैं सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ढक लूंगा, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, डिटर्मिनेंट A, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा, अब अगर मैं कोफैक्टर्स की कैलकुलेशन अगर मुझे करनी है तो देखिए ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, और अगर मुझे A11 अगर चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2 × M11। तो M11 कितना है, D है, और ये कितना है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, तो ये A11 कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। A12 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3,
और m इंटू M12, और ये कितना है M12 कितना है b दिया हुआ है, और ये कितना -1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -b आ जाएगा। MA21 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू M21, और M21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी c हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा -c आ जाएगा। अब देखिए अगर मुझे A22 निकालना है तो A22 कितना हो जाएगा -1 की पावर 4 हो जाएगा, और ये कितना है M22, तो ये कितना हो जाएगा M22 में कितना दिया हुआ है A दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू A कितना हो जाएगा A हो जाएगा। बस यही हमारे कोफैक्टर्स और माइनर्स के आंसर्स हैं।